नमस्कार दोस्तों एनआरआई होते हैं तीन तरह के। पहले वो जो गोरा बनने की कोशिश में पी रहे होते हैं केल जूस। दूसरे वो जो आज भी ब्लैक फ्राइडे वाले दिन सेल के चक्कर में सवेरे 3 बजे आपको कॉस्को या मॉल के पार्किंग लॉट में सोते हुए मिल जाएंगे। और तीसरे वो जो आज भी भारत की राजनीति सुधारने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ऐसे एनआरआई जो भारत से बाहर कहीं भी रह रहे हों लेकिन उनकी आत्मा अभी भी इंडिया के प्रॉपर्टी रेट में बसी होती है, या फिर ऐसे एनआरआई जिनके घर में होगी तो पेलेटॉन की ट्रेडमिल लेकिन तो सूख रहे होंगे उस पर तौलिए। तो दोस्तों, एनआरआई जीवन के असली झन्नाटेदार सच को उजागर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक खास चर्चा आज एनआरआई की अदालत में। इसमें होगी एक क्विज और इसका मकसद है पता लगाना एक पद्म विभूषण एनआरआई, एक प्रगतिशील एनआरआई और एक शुद्ध देसी एनआरआई के बीच का मजेदार अंतर जानना। तो आइए मिलवाते हैं अपने 3 नमूनों से। पहले हैं स्टारबक्स संतोष उर्फ सिड खुराना, जो $200 का जिम और चैट जीपीटी के बिना सांस नहीं ले सकते। दूसरे से मिलिए सेल सुल्तान कन्वर्जन किंग उर्फ पांडुरंग फाफड़े, जो कमाते तो डॉलर में लेकिन दिल इनका आज भी बाई 1 गेट 2 पे धड़कता है। और तीसरे हैं नॉस्टैल्जिया नरेश ग्रीन कार्ड गुरु श्री चिंतामणि चौबे, जो अमेरिका में भी रह के बनारस की गलियों का स्वाद आज तक नहीं भूले। तो आइए शुरू करते हैं एनआरआई क्विज। तो जनाब सिड खुराना, पांडुरंग फाफड़े जी और चिंतामणि चौबे जी, हम अब लेंगे आपका लिटमस टेस्ट। ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब से हम ये पता लगा लेंगे कि आप 25 साल यहां रहने के बाद भी कितने अच्छे एनआरआई बन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जनाब, आपका जो उन्नत मध्य प्रदेश यानी कि जो बढ़ती हुई तोंद है, इसको मैनेज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? इसी मैंने तो $200 की मंथली मेंबरशिप वाला एलीट जिम ज्वाइन किया हुआ है और इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ और सवेरे पीता हूँ सिर्फ ब्लैक कॉफी। भाई साहब, 3 साल पहले ब्लैक फ्राइडे वाले दिन लाइन लगा के मशीन ली थी, पहला काम किया। अभी तो शोरूम जैसी चमक रही है। हाँ, आजकल गीले तौलिए सुखाने के लिए महंगे स्टैंड की तरीके से काम आ रही होगी। देखिए भाई साहब, ऐसा है तोंद तो खाते पीते करके निशानी है। अब आप मार में पार्किंग से स्टोर तक जाते हैं तो उतना चलना काफी नहीं होता दिन में 2 बार। तो जनाब, मान लीजिए आपको ग्रैंड कैनियन या किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाना है वेकेशन में, तो आप इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं? मैं तो बकायदा एक्सपीडिया और एयरबीएनबी पे करता हूँ हफ्तों रिसर्च। और अगर हाइकिंग करनी हो तो ऑल ट्रेल ऐप से हाइकिंग रूट मैप वगैरह किया जाता है और अपनी हर मील का हिसाब मैं रखता हूँ एक्सेल शीट में। कोई रिस्क का चक्कर नहीं। जनाब, कहीं घूमने जाने के लिए फेसबुक पे जो सजेशन प्लीज वाली पोस्ट डालता हूँ तो ज्ञान बजारने के लिए बल्कि साझेदार ढूंढने के लिए डालता हूँ, क्योंकि कोशिश होती है कि शर्मा जी या त्रिपाठी जी आ जाएं जहाँ से हमें। अब इससे होता यह है कि अपनी गाड़ी का पेट्रोल हो जाता है खर्चा आधा, रास्ते भर की पंचायत मिलती है मुफ्त। अब लोग कुछ भी कहे, यही तो है असली सोशल नेटवर्किंग। क्यों वास? देखिए साहब, मैंने तो क्या किया था, कॉलेज में हमारा बैचमेट था चिन्ना, जो वहां रहता था वही बगल के शहर में, उसी के घर रुके थे। भाभी जी से हाथ के पराठे पैक कराए थे और रास्ते भर दोनों तो यार अपना रिटायरमेंट की प्लानिंग, रियल एस्टेट वगैरह पर चर्चा करते गए। शाम को 2 घंटे घूम लिया गया ग्रैंड कैनियन। और भाभी जी और बच्चों के मूड का कबाड़ा जो किया उसका कोई हिसाब नहीं। दोस्तों, अगर 80-90 के दशक में आपने लखनऊ, कानपुर, बनारस या ऐसे ही किसी छोटे शहर में बस यात्रा की हो तो आपको याद होगा अक्सर एक गूंगा लड़का या गूंगी लड़की आती थी, हरे लाल पीले पर्चे लिए हुए सैकड़ों, और उनमें कुछ ऐसा लिखा रहता था कि कोई संतोषी माता का चमत्कार हुआ है और इसकी बखान करने के लिए आपको ऐसे 500, 1000, 10,000 पर्चे छपा के बंटवाने होंगे। तो अगर आपने 10,000 बंटवाए तो लॉटरी निकल आएगी, 150 बंटवाए तो ठीक है आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, खास कुछ नहीं होगा, और कुछ भी नहीं किया तो आपका कबाड़ा हो जाएगा। अब इसका नया फॉर्म आया है व्हाट्सएप। तो अगला सवाल इसी पे है। तो मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके व्हाट्सएप पे अयप्पा स्वामी या संतोषी माता टाइप का कोई चमत्कार का मैसेज आए या फिर कोई ऐसा मैसेज आए जिसमें बताया गया है कि नींबू पानी से कैंसर का इलाज हो जाता है, तो आखिर आप क्या करते हैं?
डू यू रियलाइज कि डिजिटल लिटरेसी भी कोई चीज़ है? मैं इसी चीज़ को तुरंत स्पैम रिपोर्ट करता हूँ और भेजने वाले को डिजिटल लिटरेसी के ऊपर लंबा चौड़ा अंग्रेजी आर्टिकल फॉरवर्ड करता हूँ और मेक श्योर कर लेता हूँ कि वो इसे पढ़ें। भाई साहब इतने नोटिफिकेशन आता है बिना पढ़े डिलीट कर देता हूँ। वैसे ही सेल्फी से मेमोरी फुल हुई पड़ी है। देखिए साहब, मैं तो बिना भी 1 सेकंड कमाई अपने जो 25 व्हाट्सएप ग्रुप हैं और 100 कॉन्टेक्ट उन सबका फॉरवर्ड कर देता हूँ। भाई सबका भला होना चाहिए ना, और अपना बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। हाँ मालूम है, उसमें मिस्टर डेव भी शामिल हैं आपकी कांटेक्ट लिस्ट में। उनको आप 25 बार संतोषी माता का चमत्कार भेज चुके हैं। वो बेचारे आज तक सर्च खुजा रहे हैं कि आखिर ये है क्या। अब आते हैं स्मार्टफोन और टेक पॉलिसी पे। तो इस बारे में आप कुछ बताइए अपने बारे में। वेल डूड, मेरे पास तो है आईफोन प्रो मैक्स और जो मेरी घर की लाइटें हैं वहां से लेके टोस्टर तक सब मैं एलेक्सा से कंट्रोल करता हूँ। एग्जैक्टली। फोन तो टॉप क्लास मॉडल अपने पास भी है, लेकिन स्मार्ट फीचर के आप हंसता हो घर के स्मार्ट बच्चों के पीछे मिन्नतें करते हुए भागना पड़ता। आप जानते हैं टेक्नोलॉजी ने दुनिया बर्बाद कर दिया। भैया मेरे से तो टेस्ला की स्क्रीन भी ना समझी जाती। हाँ वो बात अलग है कि कभी अगर रास्ता वस्ता बटाई जाए तो फोन पर रुक के पेट्रोल पंप पे कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, उससे पूछ लेते हैं। इंसानियत किस दिन काम आएगी। अच्छा ये बताइए कि जो आपकी अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं उनके ऊपर लेबल क्या लगा है? इसी मेरे पास तो ज्यादातर जो कपड़े हैं वो पैटागोनिया, लूलू लेमन, ब्रुक ब्रदर्स वगैरह के हैं। गोल्फ वगैरह खेलने के लिए अच्छे हैं या फिर ऑफिस जब जाना होता है। भैया या तो कास्को जिंदाबाद या फिर मॉल में जब क्लियरेंस सेल लगती है सर्दी गर्मी के आखिरी में तब लेता हूँ। बाकी तो छुपा लेती थोड़ा एक्स्ट्रा फिट ना हो तो। मैं पहनने के लिए तो कुर्ता लुंगी है असली सुख, और ब्रांडेड कपड़े एक बार सीख दो तो सिलाई खुल जाए। मेरे पास तो 10 साल पुरानी लखनऊ में सिलाई खालसा टेलर वाली शर्ट है, लोई जैसी। उस दौर में तो दर्जी के धागे में जान फूंक देते थे। अच्छा ये बताइए आपका पसंदीदा तकिया कलाम या फिर एक्सक्लेमेशंस क्या हैं? जब भी आपको ताज्जुब होता है तो क्या बोलते हैं? जीसस, दैट्स क्रेजी। ओह गॉश, सीरियसली? मेरी गोरों के सामने कम अगेन, एग्जैक्टली, और देसी लोगों के सामने दत्त तेरे की। हे राम, सत्यानाश, गजब हो गया। और अगर सामने कोई अंग्रेज खड़ा हो तो समझे ना समझे, मेरी बेला से थोड़ा दिमाग उसे भी तो लगाना चाहिए। फर्ज करिए आपका कोई दोस्त आपको फोन करता है और इंडियन पॉलिटिक्स पे, बजट या चुनाव के नतीजे वगैरह पे कोई चर्चा करना चाहता है, या कोई लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म आई हुई हो, तो आप क्या करते हैं? आई डोंट केयर, मैं तो खाली लोकल सिटी काउंसिल के बारे में देखता हूँ और इंडियन पॉलिटिक्स वगैरह का मुझे पता नहीं। आजकल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैं क्या वहाँ पे? और हॉलीवुड वगैरह की फिल्में देखता हूँ या फ्रेंच फिल्में देखता हूँ, हिंदी विंदी में नहीं देखता। सीरियसली? देखो भैया, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, सब करप्शन, सब पोल्यूशन, और बॉलीवुड फिल्में तो बकवास हैं। हाँ, दीपिका की पिक्चर हो तो 3 घंटे सीट पर बैठ के पॉपकॉर्न चबाना अपने को मंजूर है। मेरे को तो मोहल्ले के वार्ड मेंबर तक का नाम पता है। और सच बताएं, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो डॉलर और रुपया आजकल की तारीख में कर देता बराबर। ऑर्गेनिक फूड के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? यू सी, मैं जाता हूँ हर हफ्ते होल फूड्स, केल स्मूनी वगैरह पीता हूँ और हर खाने का मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करता हूँ। देखिए, मैं लाता तो हूँ कॉस्को से ऑर्गेनिक राइस, इससे डॉक्टर भी खुश रहता है, लेकिन खाते हैं उसे देसी घी में तल के ताकि आत्मा खुश रहे। इसको कहते हैं हेल्थ और टेस्ट का इंटरनेशनल बैलेंस। देखिए साहब, जिसने इंडिया के धूल भात रखी हो ना, उसको पॉल्यूशन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सब सलाद वलाद है, फालतू की चीज है। सेहत ठीक करनी है तो पतंजलि का चूरन खाइए और मोड़ लीजिए। आप लोग के सिंगल फैमिली घर हैं तो उसमें आप लॉन कैसे मेंटेन करते हैं? वेल डूड, मैंने लगाई हुई है प्रोफेशनल लैंडस्केपिंग कंपनी, और घास का एक दिन का अगर इधर से उधर हुआ तो सीधे होम ओनर एसोसिएशन को ईमेल लिख मारता हूँ।
जनाब, जिस संडे को मैं खुद घास काटता हूँ ना, तो $50 की बचत सीधा कलेजे को एसी वाली ठंडक देती है। हाँ, मगर सोमवार को ऑफिस में कमर भले ही लचन के दर्द के मारे, लेकिन बॉस की कसम, $50 की खुशी कमर दर्द के लिए आईसी हॉट से भी तेज काम करती। लोग जिम में पसीना बहाते हैं, हम लॉन में करेंसी बचाते हैं। भाई ये लॉन में घास उगा के कौन सा टी शर्ट पहन के अपने को गोड खेल रहा है। वहां तो हमने तट्टू तुरई हरी मिर्च सबकी पूरी सल्तनत खड़ी कर दी है। असली चटनी चाहिए होती है तरक्की के लिए। हाँ, बाकी कांटी वाले जो है फालतू में ना बोलिया है, तो थोड़ी बहुत घास आगे लगा रखी है। मैं तो इंडिया से एक चुचा पान का पेड़ भी ले आया था। दोपहर की पावर नैप के बाद किमाम लगा के लेते हैं एक पत्ता डेली। महाराज, एयरपोर्ट पे एफडीए नाम के कोई संस्था आपको आज तक दिखी नहीं क्या? ये सब लाए कैसे आप यहाँ पे? अच्छा, आप लोग ने रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचा है? मैंने तो फ्लोरिडा या एरिजोना में 55 प्लस का जो कम्युनिटी होती है उनका कोई घर देख रहा हूँ जिसके आसपास कोई गोल्ड कोर्स हो। भाई ये प्लान तो एकदम सेट है। 6 महीने इंडिया में ऐश और 6 महीने यहाँ कमाओ कैश। पर एयरलाइन की टिकट प्राइस देखते ही जो प्लान है वो यूट्यूब के ऐड की तरह स्किप होकर 2 साल आगे चला जाता है। हम तो 20 साल से सोच रहे हैं अब इंडिया वापस शिफ्ट हो जाए। लेकिन जब भी वहाँ प्रॉपर्टी के रेट चेक करते हैं और मेडिकेयर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। चलो देखते हैं आगे जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी। चलिए थोड़ा ड्राइविंग करने के स्टाइल के बारे में बात की जाए। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ओह, मेरे पास टेस्ला का ऑटो पायलट है। उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और स्पीड लिमिट 1 मील से ऊपर नहीं जाता हूँ। कोई रिस्क का चक्कर नहीं। गुरु, यहाँ तो इतना सोबर चलाता हूँ कि एक को टिकट नहीं मिला। इंडिया पहुँचते ही मेरे अंदर का कनपुरिया ड्राइवर अंगुलाई लेके जा भी जाता है। बिना आन चलाए वहाँ गाड़ी चलाने का मतलब अपनी सोशल बेइज्जती कराना। जन्नाटे से गाड़ी चलती उधर। ये गूगल मैप्स वगैरह है बिल्कुल फालतू की चीज। मैं तो हमेशा अपनी याददाश्त से शॉर्टकट लेता हूँ। कभी कभी गाड़ी जंगल में पहुंच जाती है और जब रास्ता बताई जाता है तो बीवी बहस करती है, तो मैं बता देता हूँ देखो मैप दिखा रहा है गलत, मुझे पता है शॉर्टकट कहाँ है। और आज तक पहुंच तो गई है जहाँ जाना होता है, ऐसा थोड़ी है। जब कभी पॉटलक होता है उसमें आप क्या ले जाते हैं? वीगन पास्ता, किनोआ, सैलड वगैरह अच्छी चीज है, सैट वाली। पॉटलक वगैरह के लिए बीबी तो है रसोई की सीईओ और हम लॉजिस्टिक मैनेजर। लेकिन लौटते हुए असली पति धर्म निभाता हूँ। ये डायलॉग मार के कि असली मर्द वो जो बीवी के बर्तन कभी न भूले। लग रहा है आप मेरे को बजरबट्टू समझ रहे हैं। थोड़ा मेरा भी ज्ञान देखिए। ऐसा है, जो वॉग मैगजीन है ना, सुनी होगी, उसमें रेटिंग निकली थी कि सबसे अच्छा खाना कहाँ की महिलाएं बनाती हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब आए थे। नंबर 4 3 लोग है और नंबर 1 पे पता है कहाँ की औरतें थी? अपने हिंदुस्तान की। भाई साहब, उसी मैगजीन में एक और लिस्ट निकली थी, वो आपने ना देखी होगी। नंबर 5 से 1 तक भारत के पुरुष ही सबसे आगे थे। जानते हैं किस मामले में? वही स्वादिष्ट खाना भकोसने के मामले में। अच्छा, आप इंडियन ग्रोसरी कभी कभी तो जाते ही होंगे, तो वहां पर आप क्या जलवे दिखाते हैं? मैं तो ले जाता हूँ रीयूजेबल बैग और सेल्फ चेकआउट कोशिश करता हूँ मिल जाए तो ज्यादा ठीक है। ओह गॉश, एक्सपायरी डेट बाद में देखता हूँ, पहले बिल का जोड़ बताओ करता हूँ। कि ग्रोसरी वाले हमेशा करते हैं डबल चार्ज। इनको क्या पता है, इनका पाला पड़ा एक मैथ के गोल्ड मेडलिस्ट है। मैंने तो यहाँ पे भी कैशियर से फ्री की धनिया और मिर्ची लेने का रिवाज आज तक कायम रखा है। इसके बिना शॉपिंग अधूरी है। अच्छा, एयरपोर्ट पे आप लोगों को सामान ले जाने में कभी दिक्कत हुई आज तक? मैं तो छोटा वाला ट्यूमी का सूटकेस ले जाता हूँ। स्मार्ट ट्रैवलर हूँ, जरूरत से ज्यादा सामान नहीं ले जाने का। ट्रैवल लाइफ में मेरी अपनी पॉलिसी है। 22.9 किलो मतलब 22.9 किलो। 100 ग्राम भी ऊपर हुआ तो बैग से एयरपोर्ट पे ही 3 जैकेट निकाल कर पहन लेता हूँ। एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा। कौन सा हमको तोड़ लेंगे वो। अब हमसे सीखो स्पेस मैनेजमेंट। यहाँ से टीरेंस आइटम ठूस के ले जाओ और पहन जाओ फटे पुराने कपड़े। वहां जाके सब बांट दो और छोटे भाई साहब का कपड़े या साले साहब का कुर्ता पहन लो और लौटते हुए आज ठूस के ले आओ अचार, पापड़, मिठाई, चूरन, दाल मोट, समझे। अच्छा, ये बताइए घर में आपके जो थर्मोस्टेट है उसकी सेटिंग आप कैसे करते हैं?
वेल डूड, मैं तो नेस्क से सर्दियों में 72 डिग्रीज पे फिक्स रखता हूँ, सीरियसली। सर्दी में भी घर का टेम्परेचर 65 डिग्री पर फिक्स है। सबको बोल दिया स्वेटर पहनो चाहे रजाई में घुसो, लेकिन बिजली कंपनी का एटीएम मैं नहीं बनूंगा। भाई ये सिंपल फंडा है, गर्मी में खिड़की खोल के लो शुद्ध हवा, और सर्दियों में घंटों जाके टहलो पब्लिक लाइब्रेरी या कास्को में, वहाँ की हीटिंग फ्री लो और सैंपल तक चख के नाश्ता कर लो फ्री, और फिर बाद में मॉल में जाके टहलो, वहाँ की हीटिंग फ्री, जिम की कसरत फ्री, हुई गई फ्री की विंडो शॉपिंग, और कहते हैं ना आम के आम और गैस के दाम भी जैम अंकल के नाम। चलिए आखिरी सवाल, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो टिपिंग कैसे करते हैं? ओह वेल, 20% टिप देता हूँ, क्योंकि भाई सर्विस इकोनॉमी को भी तो सपोर्ट करना है। मैं टिप देता हूँ सिर्फ नेक अमाउंट पर, वो भी राउंड फिगर में। चैरिटी नहीं करता हूँ, हिसाब करता हूँ। $37.60 के बिल में दे देता हूँ पूरे $38। 40 सेंट वेटर क्यों ऐसे सरकाते हैं जैसे उसको 7 पुरुषों का कर्जा उतारना है। लेकिन असली सर्जिकल स्ट्राइक आखिरी में होती है जब प्लेट में खाली आधी रोटी और 1 चम्मच दाल भी बची हो तो उसे पैक कराने के लिए वेटर पैसा भूलता हूँ जैसे वो मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी दबा कर बैठा हूँ। लेकिन जाते जाते सौंफ की कटोरी पूरी खाली कर देनी है। वो भी देखता है कि 40 सेंट की टिप देके ये $2 का सौंफ का डिब्बा साफ कर ले गया। तो दोस्तों ये क्विज खत्म हुई और अब पेश है परिणाम। सिड खुराना, आपको मिलता है पद्म विभूषण, क्योंकि आपने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है कि आपके अंदर का भारतीय तो सिर्फ बटर चिकन खाते वक्त ही बाहर आता है। आप अमेरिकन सिस्टम के असली पुर्जे बन चुके हैं, पूरी तरीके से ढल चुके एनआरआई हैं, और जनरेशन जी तो शायद आपको अंकल कहने पे भी बुरा मान जाए। स्मूथी और चैट जीपीटी के बीच में आपकी भारतीयता डोल रही है। पांडुरंग फाफड़े, आप है प्रगतिशील एनआरआई। एक पैर है आपका टेस्ला में और दूसरा सत्संग में। प्रोग्रेस तो आप कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी आज भी कास्को की सेल आपका दिल धड़का देती है। बॉर्डर लाइन एनआरआई हैं आप, बीच में फंसे हैं। सूट तो आपका अरमानी का होगा, लेकिन अंदर बनियाइन रूपा की होगी। आप अपनी बचत और सेहत के बीच में जगलिंग कर रहे हैं। और चिंतामणि चौबे, आप हैं शुद्ध देसी एनआरआई। चाहे आप शिकागो में रहें चाहे सिडनी में, पर वास्तव में अभी भी आप शिकोहाबाद में आपका अंगूठा गड़ा है। आपका शरीर विदेश में है, लेकिन आत्मा व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंडिया की राजनीति में बसी हुई है। आप एनआरआई समाज के एम्बेसडर हैं, इटर्नल अंकिल हैं। दुनिया बदल गई, तकनीक बदल गई, देश बदल गया, लेकिन आप नहीं बदले। आप जहां खड़े होते हैं वहीं चौपाल लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनआरआई का लिटमस टेस्ट पसंद आया हो और हमारे ये किरदार पसंद आए हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, फॉरवर्ड अपने दोस्तों को जरूर करिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर, नमस्कार।